अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 में इंग्लिश का जो फर्स्ट ईयर बॉयज़ का पेपर है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, उसके एमसीक्यूज़ को और ग्रामर पोर्शन को यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो वो तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो लाजमी इस लेक्चर को देखें ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके और उनकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिहाज से तैयारी हो सके। मैं डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर अपलोड कर रहा हूँ अपने प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ्स रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 0300-215-2272, जिसको अपने पास आप सेव कर लें। सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, 20 एमसीक्यूज होंगे सेक्शन ए में। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑन द रूफ ऑफ द कैंप ईबी वाइट देयर वाज या वर्ड टैपिंग ऑफ डैश। तो ये वंस मोर टू द लेक जो है वो एक चैप्टर है, उसे लिया गया है कि रूफ पर जो है वो किसकी टैपिंग हो रही थी। तो स्क्विरल जो था वो टैप कर रहा था, ठीक है। सी ऑप्शन। सेकंड है, वन मथिल्डे हैड टू रिटर्न द नेकलेस शी वाज लुकिंग डैश रिच प्राउड पीस एंड मेजरेबल। जब मथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर को जो है वो नेकलेस वापस करने गई तो वो एक पीसेंट मीन्स एक किसान जैसी, देहाती जैसी लग रही थी वो, क्योंकि उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। थर्ड है, एज अ ले मैन बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डनरी टू द इन मोस्ट बिकम्स डैश। तो ऑलमोस्ट, सीनियर मोस्ट, आउट मोस्ट या सीरियस मोस्ट। तो ये इन मोस्ट की जो है वो अपोजिट स्टेटमेंट आएगी जो कि हमारे पास होगी आउट मोस्ट, सी ऑप्शन। फोर्थ, द वर्ड्स ऑन द बेस ऑफ द स्टेचू टेल अस दैट किंग ओज़मेंडियस वाज डैश। तो जो वर्ड्स लिखे थे ओज़मेंडियस के स्टेचू के बेस पर, उसे ये पता लगता था कि किंग ओज़मेंडियस जो था वो एरोगेंट था, ठीक है, सी ऑप्शन। फिफ्थ है, इन द सेंटेंस ही स्पीक्स लाउडली द वर्ब इन बोल्ड इज डैश। स्पीक्स जो हमारे पास है, तो ये देखो मॉडेल तो ये है नहीं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा हमारे पास। सिक्स्थ है, मॉपोसा द शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट एंड ट्रेवलॉग राइटर इज फ्रॉम डैश। तो गी जो मोपसा जिसने नेकलेस लिखा है वो फ्रेंच राइटर है, तो डी ऑप्शन होगा फ्रांस। सेवंथ है, एमर्सन वॉज अ लीडिंग एसेइस्ट ऑफ डैश। एमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन का ताल्लुक जो था वो अमेरिका से था, सी ऑप्शन, जिन्होंने सेल्फ रिलायंस चैप्टर लिखा है। एट्थ है, नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ रिलायंस से ही एक लाइन ली गई है बाय एमर्सन। नाइन्थ है, द अटमोस्ट स्किल ऑफ ऑनेस्ट मैन इज हिज डैश, ट्रुथ, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, विजडम। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एक पोम है हमारी, जो लिखी है किसने, सर हेनरी वॉटन ने। तो वो जो अटमोस्ट स्किल होती है एक ऑनेस्ट मैन की, उसकी ट्रूथ होती है, उसकी सच्चाई होती है। टेंथ, अकॉर्डिंग टू द पोम, डोंट क्विट व्हेन थिंग्स सीम बर्ड्स वी शुड डैश, रन अवे, टेक सम अदर वे, स्टॉप मूविंग अहेड, स्टिक टू देम। तो जो पोम है डोंट क्विट, उसके मुताबिक जब चीज़ें आपको बदतरीन लगने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। रन अवे मतलब भाग जाना चाहिए, टेक सम अदर वे को दूसरा रास्ता लेना चाहिए, और स्टॉप मूविंग अहेड, स्टिक टू देम, ठीक है। तो जब चीज़ें बदतरीन लगनी शुरू हो जाएं, रेस्ट इफ़ यू मस्ट बट डोंट क्विट, यू क्विट मीन्स के रेस्ट कर लें लेकिन जो है ना वो आप क्विट ना करें, ठीक है। तो स्टॉप मूविंग अहेड होगा हमारे पास इसमें। 11th है, क्रिटॉन सेड दैट द अर्थ मैन वाज हिज हॉबी, तो ये प्ले से लिया गया है। 12th क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू क्रिटॉन सिविलाइजेशन ऑन अर्थ इज जस्ट एट द बिगिनिंग, बी ऑप्शन। 13th है, ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू portals, internet, smart adaptation, innovative system, this is internet, B option. 14th है, the writer Stephen Leacock visited the bank frequently for the first time in a month yearly, तो ये हमारे पास हो जाएगा B, for the first time. 15th है, in every work of genius we can recognize our own rejected thoughts, ये भी राल्फ वाल्डो एमर्सन के जो चैप्टर है, ऐसे है, सेल्फ रिलायंस उससे लिया गया है। 16th, द हैम्पटन स्कूल वॉज प्रोवाइडिंग डैश,
that is education and skill. This MCQs is from Struggle for an Education by Booker T. Washington. 17th है the city 82 miles away from Hampton was dash बेल्डन, रिचमंड, वॉशिंगटन, वर्जीनिया। तो ये हमारे पास हो गया उसका रिचमंड। ठीक है। 18th है सिंगापुर इज लोकेटेड इन, तो ये हमारे पास है साउथ एशिया में। 19th है स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ लॉजिक्स, चूजिंग करियर से आया ये MCQs। 20 है किंग जॉन फेयर्ड दैट द एबर्ट वाज वर्किंग अगेंस्ट हिज क्राउन, तो एबर्ट ऑफ कैंटरबरी जो पोम है इससे MCQs आए। ठीक है। तो ये 20 MCQs के करेक्ट ऑप्शंस मैंने आपको बताए। इसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास हैं पोइट्री से और प्ले वगैरह से। ठीक है। सब सेक्शन 4 ग्रामर होता है, वो मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ग्रामर जो है वो मैं सॉल्व कर दूँ, तो करते हैं इसको सॉल्व यहाँ पर। तो फर्स्ट है हमारे पास नरेशन, हमारे पास है द डॉक्टर सेड आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स, तो ये हो जाएगा द डॉक्टर सेड है ना, तो ये आ जाएगा सेड ही रहेगा। सेड दैट ही हैड सीन मैनी पेशेंट्स। सेकंड द ट्रैफिक पुलिस सेड टू द ड्राइवर शो योर लाइसेंस, तो ये डायरेक्शंस दे रहे हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं ऑर्डर कर रहे हैं, डायरेक्शंस दिया जा रहा है। ठीक है। असल में तो डायरेक्टेड होना चाहिए, इट विल बी मच बेटर। तो ये हो जाएगा कि द ट्रैफिक पुलिस डायरेक्टेड द ड्राइवर टू शो हिज लाइसेंस। ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड होगा ही सेड टू मी आई वाज डूइंग माय ड्यूटी, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। ही टोल्ड मी दैट ही, अब वॉज है तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैड बीन डूइंग हिज ड्यूटी। डी है आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, तो ये हो जाएगा आई asked him what his next plan was। ठीक है। या what his next plan was। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद 14th है चेंज द वॉइस, तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है योर सिस्टर बॉइल्ड 2 eggs, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 eggs वर बॉइल्ड बाय योर सिस्टर। ठीक है। सेकंड है वी शैल प्ले अ क्रिकेट मैच टुमारो, तो ये हो जाएगा अ क्रिकेट मैच। अब ये विल भी हो जाएगा चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी प्लेड बाय अस, और एक्स्ट्रा वर्ड एंड में आ जाएगा टुमारो। 3 है डिड दे डिफीट योर टीम यस्टरडे, ये हो जाएगा वॉज योर टीम डिफीटेड बाय देम यस्टरडे, तो ये इंटेरोगेटिव था। लास्ट है प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, ये इंपेरेटिव था, इसका एक्टिव से पैसिव बनाया, तो बेटा ये एक्टिव पैसिव के सारे आंसर्स हो गए इसके। क्वेश्चन 15 होता है स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये स्पॉट करना है एरर को और उनको करेक्ट करना है, जैसे आई एग्री विथ योर सजेशन।
तो यहाँ प्रेपोजिशन मिस्टेक है, तो ये एग्री विद के बजाय होना चाहिए था एग्री टू योर सजेशन। ठीक है, तो ये जुमला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ही डिसीव्ड टू ऑल, तो डिसीव्ड के बाद टू की नीड नहीं है, जस्ट ही डिसीव्ड ऑल, उसने सबको धोखा दिया। थर्ड है हमजा इज डूइंग हियर वर्किंग हियर फॉर 5 years। अब चूंकि फॉर 5 years आ गया तो यहाँ इसके बजाय आना चाहिए था हमजा हैज बीन होना चाहिए था। फोर्थ है शी इज द मोर थॉटफुल पर्सन इन द टाउन, तो यहाँ पर चूंकि दा आ गया तो और तो यहाँ बजाय कॉम्परेटिव डिग्री के सुपरलेटिव आएगी तो मोस्ट आएगा। ठीक है, तो ये एरर करेक्ट किया हमने। क्वेश्चन 16 होता है डू एज डायरेक्टेड, तो डू एज डायरेक्टेड में फर्स्ट हमारे पास है पंक्चुएट, ही सेड व्हाट हैव यू डन हियर, तो ही सेड उसके बाद कॉमा आएगा, फिर इन्वर्ट कॉमा आएगा, ये डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इन्वर्ट कॉमा क्लोज हो जाएगा। ये पंक्चुएशन इस तरह से हो गई। फिर कंप्लीट द एक्सप्रेशन इफ यू लाइक इट, अगर तुम ये पसंद करोगे, इफ यू लाइक इट आई विल डू इट। ठीक है, कुछ भी इस तरह से होगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन होगी। इफ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल का क्लॉज है तो अगला फ्यूचर सिंपल का लग जाएगा। तो ये इफ यू हैड कम ऑन टाइम, तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल था, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, कुछ भी इस तरह जुमला लिख सकते हैं, जैसे मिस द ट्रेन, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मेक द कंपाउंड सेंटेंस, ही इज लेजी ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी बट ही इज इंटेलिजेंट, तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो कंपाउंड सेंटेंस किस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं, जिसमें दो जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो जुड़े होते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो जुड़ा होता है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, और उसके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फैन बॉयज कंजंक्शन। तो फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, इनमें से कोई होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ बट लगा दिया, एज पर द सेंस हम इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन भी हमने सॉल्व किया। सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो पैसेज होता है, तो यहाँ पर एक पैसेज गिवन है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो लिबर्टी डज नॉट डिसाइड अवर पीपल, ये सेकंड ईयर की जो चैप्टर है उससे लिया गया है, तो क्या हमारे पास जो पैसेज होता है आप जानते हैं फर्स्ट ईयर में अनसीन होता है, इसलिए सेकंड ईयर से उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड एक चैप्टर है सेकंड ईयर इंग्लिश का, उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये तो पैसेज से ही हो जाएगा, सेकंड भी पैसेज से ही हो जाएगा, एक्सप्लेन करना है फर्स्ट सेंटेंस को। क्वेश्चन 3 है कि गिव द मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन सीक्वेंस, अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग देनी है आपको, जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं शायद, आउटवर्न है, लिबर्टी है। लिबर्टी का एक तो मतलब हमारे पास होता है फ्रीडम, आज़ादी, तो उसका ये फ्रीडम हो गया। आउटवर्न का मतलब होता है ओल्ड, आउटडेटेड, पुराना, फिर सोदा। और कहाँ एक और ब्लैंक्स कहीं पर है तो देखता हूँ मैं, लेट मी चेक इट। चूँकि आई थिंक 3 मार्क्स के है तो शायद 3 होंगे, ये 2 ही हैं। यस, अर्न, मस्ट बी अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है, हासिल करना, तो ऑब्टेन के मायने में आ सकता है। इसके बाद यहाँ बोल्ड, इटैलिक बोल्ड वर्ड्स को जो है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखनी है, जैसे डिसेंड, नाजिल होना, तो ये हमारे पास वर्ब है। इस तरह तो फॉरेन डोमिनेशन, फॉरेन हमारे पास ये एक एडजेक्टिव है, और देम सेल्व्स ये हमारे पास एक प्रोनाउन है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल राइटिंग हमारे पास आती है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन 5 है हमारे पास, ऐसे लिखना होता है, स्कूल एजुकेशन वर्सेस कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर बुक वर्सेस ई बुक, ये सारे, तो ये चारों कर लेंगे तो मच बेटर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन 6 हमारे पास सीवी राइटिंग है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने जो है वो अपलोड की हुई है, इन सब पर लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपके इनके नोट्स रिक्वायर है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोबारा से मैं शेयर कर देता हूँ, 0300215272, इस पर व्हाट्सएप करके आप PDF नोट्स वगैरह आप जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इंशाल्लाह आप सब अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।